हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं भाई आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स हम लगाते हैं किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन को स्पेशल बनाने के लिए, कोई उसकी विशेषता बताने के लिए हम उसमें एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। और एडवर्ब्स का यूज़ कब करना होता है? जब एडजेक्टिव की विशेषता हमें और बतानी हो, है ना, तो उसके लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए आगे हम देखते हैं। पहला क्या है हमारा? एडजेक्टिव्स है। हम पहले एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, है ना। तो इसमें क्या है? डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। किसको ये डिस्क्राइब करेगा? क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला है हमारा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें है गुड है, ग्रेट है, नाइस है ना। इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे निगेटिव है, बैड हो गया, अगली हो गया, वीक हो गया, डल हो गया, है ना, जो कि एक नेगेटिव सेंस देंगे। तो ये विशेषता हो गई ना। किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम उससे पहले, नाउन से पहले किसी भी एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे तो वो उसकी विशेषता को बताएगा, है ना। इसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इसमें और डल है, लेजी है, र्यूड है, कैसा है, मतलब वो उसकी क्वालिटीज़ को बता रहा है ना। ऐसे ही बी कौन सा है हमारा? साइज एंड शेप, माने जो साइज क्या है, उसका आकार कैसा है। तो उसके लिए हम कौन से एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं? जैसे स्मॉल हो गया, बिग हो गया, लार्ज हो गया, है ना। ये साइज और शेप को दिखाएगा। स्मॉल मतलब छोटा हो गया, है ना। टाइनी यानी हल्का, ह्यूज यानी बड़ा, शॉर्ट है ना, छोटा, टॉल। तो ये क्या है? ये एक साइज और शेप को दिखा रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। किसी भी नाउन की विशेषता बताएगा तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा? कलर। कलर्स के लिए हम रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर होगा तो वो भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ऐसे ही एज हो गई, है ना, उम्र है, तो उम्र में भी हम किन एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं? यंग हो गया, है ना, ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया, टीनेज, अडल्ट। ऐसे एज के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम। क्वांटिटी एडजेक्टिव मतलब कोई भी क्वांटिटी, मात्रा है, उसके लिए भी हम अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। जैसे सम यानी कुछ, मैनी यानी कई, फ्यू यानी कुछ, है ना, सेवरल, अलॉट, नो और एनफ, ऑल। तो ये सारे क्वांटिटीज़ के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे ही ऐप जो है उसमें क्या है? पर्सनालिटी एंड इमोशंस के लिए हम कौन से एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं? जैसे कि ब्रेव हो गया, है ना, पोलाइट हो गया, कोई साय शर्माता है, फनी हो गया, कोई सेल्फिश हो गया, है ना, फ्रेंडली नेचर का है, कोई र्यूड नेचर का है, ऑनेस्ट है, कोई नर्वस हो रहा है ना, सैडनेस, मतलब कोई भी ऐसा इमोशंस हो गया पर्सनालिटी को दिखाने के लिए हम उससे, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो उससे पहले हम इनमें से कोई भी एक नाउन एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, कोई भी नाउन से पहले, है ना। तो ये तो हो गए पर्सनालिटीज़ और इमोशन के लिए एडजेक्टिव्स। आगे देखते हैं। आगे हमारा कंडीशन एडजेक्टिव मतलब कोई कंडीशन है हमारे सामने, क्लीन, डर्टी, है ना, एम्प्टी, फुल, वेट, ड्राई, सिक, ये सारे कंडीशन एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे, है ना। ऐसे ही टेम्परेचर एडजेक्टिव्स। टेम्परेचर के लिए हम हॉट, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, वार्म हो गया, कूल, फ्रीजिंग, है ना। तो इस तरह के जो वर्ड हैं ये सारे किसके एडजेक्टिव्स हैं? टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं और आगे। अगला क्या है हमारा? टाइम के लिए, जैसे अर्ली, लेट, फास्ट, स्लो, ये सारे टाइम के लिए हमने एडजेक्टिव्स देखे, ठीक है। ऐसे साउंड के लिए लाउड हो गया, क्वाइट हो गया, नॉइजी, साइलेंट, सॉफ्ट, हार्श, है ना। तो ये साउंड के लिए एडजेक्टिव्स हैं। टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए हम कौन से एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं? स्वीट है, सोर है, बिटर है, साल्टी है, फ्रेश है, स्पाइसी है, रोटन, है ना। तो इनमें से हम टेस्ट और स्मेल के लिए इस तरीके के एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज करेंगे। जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सारी ही एडजेक्टिव हैं, ठीक है। सॉरी, जो नाउन होंगे ना, जितने भी सारे नाउन हैं उनके लिए हम उससे पहले इनमें से एडजेक्टिव लगाएंगे ताकि वो नाउन की विशेषता को बताएगा। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, कोई भी खाना है तो वो खाना कैसा होगा? स्पाइसी होगा, ऐसे, है ना। कोई भी करी है तो क्या स्पाइसी है? तो वो करी तो है, करी से पहले हमने स्पाइसी लगाया, मतलब वो स्पाइसी है, तो उसकी विशेषता को बताने के लिए हमने इसमें से एक एडजेक्टिव का यूज़ किया ना। ऐसे ही जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सारी नाउन्स हैं, है ना। हमने कल की वीडियो है उसमें हमने देखा था, इससे जो पहले वीडियो थी उसमें नाउन को, है ना। तो नाउन जितने भी हैं उन नाउन से पहले हम कोई भी एडजेक्टिव इनमें से लगाते हैं तो वो उस नाउन की विशेषता को दिखाने के लिए हमने एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है ना। कोई लड़का है राहुल, तो एक लड़का है तो उसके आगे हमने गुड लगा दिया तो क्या होगा? वो गुड बॉय होगा। तो गुड क्या है? उसके लिए एडजेक्टिव होगा। बॉय से, बॉय तो हमारे लिए नाउन हुआ। अब उसी नाउन से आगे हमने गुड लगा दिया तो वो बॉय की विशेषता बता रहा है ना, गुड। तो वो एक अच्छा लड़का है ना। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव को समझना है, किसी भी नाउन से पहले हमें लगाना है, ये उस नाउन की विशेषता को बताएगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। और हम अब इन सभी एडजेक्टिव्स का यूज़ करके, इन सभी में से हमने कुछ एडजेक्टिव्स हैं उनके यूज करके सेंटेंसेस को बनाया है, जिसमें समझ सकते हैं हम कैसे एडजेक्टिव का यूज़ किया है ना। तो पहला हमारा क्या है? पहला है हमारा द ब्यूटीफुल सनसेट फेंटेड द स्काई इन शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। ये एक सनसेट है ना, तो वो क्या फेंट कर रहा है, मतलब कैसा बना रहा है? एक फेंट जैसा बना रहा है स्काई को। शेड्स कैसी हैं उसकी? ऑरेंज और पिंक कलर की है ना। तो इसमें विशेषता क्या दिखा रहा है?
सनसेट है वो क्या है, एक ब्यूटीफुल है, तो हमारे लिए ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है ना। तो ये सनसेट की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये इसके लिए एडजेक्टिव हुआ है ना, ये नाउन है हमारे लिए सनसेट, है ना। ये सारे नाउन होगा ना इसके लिए। अब नाउन से पहले हमने ब्यूटीफुल जो लगाया है, ये इसके लिए क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये इसकी विशेषता बता रहा है जो सनसेट हो रहा है, क्योंकि ये पूरा नाउन होगा ना इसके लिए। तो ये क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हमने यूज़ किया है इसमें। ऐसे ही अगला देखते हैं और इससे समझते हैं। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस नियर द रिवर। अब ये चीज़ है ना, ये नाउन हो गया। अब ये नाउन से पहले हमने क्या है, इससे पहले हमने लगाया स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। ये विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, घर की बता रहा है, छोटा घर है ना। तो ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, अगर हम इसमें से स्मॉल को हटाते हैं तो क्या होगा, ही लिव्स इन अ हाउस नियर द रिवर। वो है एक घर में रहता है जो कि नदी के पास में है। अब उसमें हमने घर की विशेषता बतानी है, तो हमने उसमें क्या लगाया, हमने उसमें लगाया स्मॉल। तो अब घर की विशेषता हमने बताई स्मॉल हाउस, मतलब एक छोटा घर है, उसमें रहता है वो नदी के किनारे, ठीक है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ, स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ऐसे ही दिस रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड। अब इसमें से हम ये एडजेक्टिव है इसको हटाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, दिस रेस्टोरेंट सर्व्स फूड, मतलब ये रेस्टोरेंट है वो फूड को हम मतलब सर्व करता है ना। लेकिन हमने वो फूड की विशेषता बतानी है, कैसा फूड सर्व करता है, डिलीशियस, मतलब वो बहुत अच्छा एक स्वादिष्ट भोजन है उसको सर्व करता है ना। तो इसमें हमने किसकी विशेषता बताई, फूड जो नाउन है इसकी विशेषता बताने के लिए इससे पहले हमें एक एडजेक्टिव का यूज़ किया है, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, डिलीशियस जो एडजेक्टिव है उसका यूज़ किया है। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है, ठीक है। एडजेक्टिव कुछ नहीं है, कोई नाउन है उससे पहले हमें लगाना है, वो नाउन की विशेषता को बताएगा, यही एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली विद अ कैन। एक ओल्ड मैन है, अच्छा है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ, ओल्ड हो गया, क्योंकि मैन की विशेषता बता रहा है ना। मैन कैसा है, वो बूढ़ा है ना। तो इसकी विशेषता को दिखा रहा है ये ओल्ड। वॉक्स स्लोली विद अ कैन, एक कैन को लेके वो स्लोली मतलब जा रहा है ना। तो इसमें हमने ओल्ड जो एडजेक्टिव है मैन के लिए उसका यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही अगला है हमारा, सी वॉट अ रेड ड्रेस फॉर द पार्टी। अब इसमें उसने एक ड्रेस खरीदी, किसके लिए, पार्टी के लिए। अब वो ड्रेस कैसी है, ड्रेस की विशेषता बताने के लिए हमने इसमें एक एडजेक्टिव का यूज किया, जिसे हम कलर वाले जो एडजेक्टिव्स है उसमें हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही हमने ड्रेस की विशेषता बताने के लिए किन सा रेड कलर का यूज़ किया है इसमें, है ना। रेड ड्रेस है, तो सी वॉट अ रेड ड्रेस फॉर द पार्टी। तो ये ड्रेस की क्या हुई, एक विशेषता हुई ना, कैसी ड्रेस है, वो रेड है। तो यही एडजेक्टिव हमने इसमें यूज़ किया है। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, द वेदर इज़ कोल्ड टुडे। जो आज का वेदर है ना वो कैसा है, कोल्ड है ना, ठंडा है। तो ये आज का जो वेदर है उसकी विशेषता बताने के लिए हमने कोल्ड का यूज़ किया है ना। ऐसे ही अगला क्या है हमारा, ही इज़ अ वेरी काइंड, मतलब वो कैसा है, वो वेरी काइंड है ना, दयालु है एंड जॉनरस पर्सन, मतलब सहृदय दानशील ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना। एक दयालु व्यक्ति है। तो ये क्या हुआ, ही इज़ वेरी काइंड और जॉनरस पर्सन। तो इसमें हमने दो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया, एक तो काइंड हो गया, एक जॉनरस हो गया। तो ये क्या बता रहा है, एक पर्सन है उसकी क्वालिटीज़ को बता रहा है ना, उसके अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं। तो ये हो गया हमारे लिए एडजेक्टिव। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, द टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन फ्रॉम माइल्स अवे, मतलब कोई एक लंबी बिल्डिंग है उसको देखा जा सकता है फ्रॉम माइल्स अवे, मतलब कई मील दूर से, है ना। मीलों दूर से उसको देखा जा सकता है। कैसी बिल्डिंग है, वो टॉल है। तो ये बिल्डिंग की विशेषता क्या दिखा रहा है, वो एकदम ऊंची है, बड़ी है, लंबी है ना। तो इस बिल्डिंग की विशेषता है उसको दिखाने के लिए हमने टॉल का यूज़ किया। टॉल एक एडजेक्टिव हुआ, बिल्डिंग नाउन है ना, इससे पहले हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया इसकी विशेषता को बताने के लिए। तो ऐसे हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, माई न्यू लैपटॉप इज़ फास्ट एंड लाइट वेट। अब उसने लैपटॉप की क्वालिटीज़ को बताने के लिए किसका यूज़ किया, फास्ट एक एडजेक्टिव हुआ, ऐसे ही लाइट वेट भी एक एडजेक्टिव हुआ। तो इस लैपटॉप की विशेषता को बताने के लिए हमने यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स का यूज़ किया। एक तो हो गया फास्ट है वो, दूसरा क्या है वो लाइट वेट है ना। एक तो तेज़ी से चल रहा है वो और उसका वेट भी कम है। तो ये लैपटॉप की विशेषता हो गई, ये लैपटॉप के लिए एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही आगे देखते हैं, द एंग्री कस्टमर कंप्लेंट टू द मैनेजर। जो एक कस्टमर है वो कैसा है, एंग्री है ना, क्रोधित है, गुस्सा हो रहा है ना। तो एक एंग्री कस्टमर है वो कंप्लेन किया टू द, मतलब किसको, मैनेजर को। एंग्री मैन एंग्री कस्टमर कंप्लेन टू द मैनेजर। एक क्रोधित जो कस्टमर है उसने कंप्लेन किया मैनेजर को। तो इसमें जो कस्टमर है वो कैसा है, एंग्री है ना, गुस्से में, क्रोधित है वो। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, एंग्री। तो ऐसे हमने एडजेक्टिव का यूज़ करना है, किसी भी नाउन से पहले हमें उसकी विशेषता बतानी हो तो हम वहाँ पर एडजेक्टिव्स का ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉमन एडवर्ब्स, मतलब इससे पहले हमने देखा एडजेक्टिव्स को। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं इसको समझते हैं और कैसे हमें इनका यूज करना है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब मैनर्स के लिए हम कौन कौन से एडवर्ब्स हैं उनका यूज करते हैं। और एडवर्ब्स का यूज किस लिए करते हैं हम,
वो नाउन की भी विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा। उसके लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, मतलब और डीपली किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम उसमें एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये और अच्छे से मतलब डीपली उसको डिस्क्राइब करेगा किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को। उसके लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स में मैनर्स के लिए कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, जैसे वेल, बैडली, फास्ट, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें एल वाई आएगा मैक्सिमम कंडीशंस में। एल वाई जो लास्ट में है किसी भी वर्ड में, वो मोस्टली क्या होगा, एक एडवर्ब होगा, जनरली होगा, है ना। तो ऐसे ही ये हमने किसके लिए, मैनर्स के लिए देखा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। मतलब एक फ्रिक्वेंसी है ना, उसको दिखाने के लिए हम कौन कौन से एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, मतलब कितनी बार कोई भी एक्शन है वो परफॉर्म हो रही है, कितनी बार हो रही है वो एक्शन। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम फ्रिक्वेंसी के जो एडवर्ब्स हैं उनके यूज़ करते हैं। जैसे ऑलवेज, मतलब कोई भी एक्टिविटी हमेशा हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज लगाएंगे, है ना। ऐसे यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, कभी कभी, मतलब ना के बराबर हो तो हम रेयरली बोलेंगे। नेवर हो गया, कभी नहीं, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, है ना। तो ऐसे हम फ्रिक्वेंसी के लिए एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे। और देखते हैं आगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कोई टाइम के लिए कैसे हमें एडवर्ब्स का यूज़ करना है। जैसे नाउ, टुडे, एस्टरडे, टुमारो, है ना। सो, लेटर, अर्ली, लेट, बिफोर, आफ्टर, तो ये टाइम के लिए एडवर्ब्स हो गए। ऐसे ही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए कैसे यूज़ करना है, हियर एंड देयर, एवरीवेयर, नो वेयर, नो ईयर, है ना। इनसाइड, आउटसाइड, नियर बाय, फार, अप, डाउन, तो ये हो गए प्लेस के लिए, कोई भी स्थान है उसके लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे इनमें से। ठीक है, आगे देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, मतलब डिग्रीज में कैसे हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्क्राइब इंटेंसिटी और एक्सटेंट, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, सो, जस्ट, कम्प्लीटली, एक्सट्रीमली, तो ये सारे क्या हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री के लिए एडवर्ब्स हैं। ऐसे ही एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब कोई संभावना हो किसी चीज़ की, उसके लिए हम किस तरह के एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे, प्रोबेबली, पॉसिबली, सर्टेनली, मे बी, है ना, जिनमें संभावनाएं हमें दिखाई दे, तो इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं उनका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, एडवर्ब्स का यूज़ करके कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, है ना। पहला क्या है हमारा, सी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। अब उसने होमवर्क तो फिनिश कर दिया, है ना, सी फिनिश्ड हर होमवर्क, लेकिन कैसे, क्विकली। तो ये होमवर्क फिनिश हो रहा है ना। अब होमवर्क फिनिश हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्विकली हो रहा है। तो ये काम तो हुआ है, उसके लिए हमने क्विकली जो यूज़ किया है ये एडवर्ब होगा। तो उसने कैसे एकदम फास्ट करके उसने फिनिश कर दिया होमवर्क को, है ना। तो ये इसके लिए एडवर्ब होगा। ये भी तो एक तरह से विशेषता ही बता रहा है ना, वो काम हो रहा है उसकी, तो ये एडवर्ब्स होगा। और इसमें ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो एल वाई वाला है जो मैक्सिमम, वो एडवर्ब्स ही होगा ज़्यादातर कंडीशन में, है ना। तो सेकंड क्या है हमारा, ही ड्राइव्स केयरफुली ऑन द हाईवे, वो ड्राइव करता है केयरफुली, करता है किस पर, हाईवे पर। तो ये इसके लिए एडवर्ब हो गया केयरफुली। ऐसे ही वी विल मीट सून फॉर डिनर, हम जल्दी मिलेंगे डिनर पर, है ना। तो ये सून है यहाँ पर, ये क्या है, टाइम वाला एडवर्ब्स है ना। तो ये भी हमने एडवर्ब्स के एडवर्ब्स के जैसे यूज़ किया सून का। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ क्या है हमारा, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली इन हिज क्रिब, जो बेबी है वो कैसे पीसफुली सो रहा है ना, क्रिब में, है ना। तो ये क्या है, पीसफुली, मतलब हमने यहाँ पे एक एडवर्ब्स का यूज़ किया जो डिस्क्राइब कर रहा है एक बेबी स्लीप, मतलब वो सोया है ना। जो बेबी सोया हुआ है ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसे सोया है, वो एकदम पीसफुली होके क्रिब में सोया हुआ है ना। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ऐसे पांचवा क्या है, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब वो उठता तो है सुबह मॉर्निंग में, कैसे, अर्ली उठता है। तो ये तो एडजेक्टिव हुआ ना, अर्ली। अब वो हमेशा ही उठता है, तो ये क्या है, और अच्छे से डिस्क्राइब किया ना इसको, तो इसमें क्या लगाया है, ऑलवेज जो टाइम है ना, फ्रिक्वेंसी उसकी। तो इसको दिखाने के लिए हमने इसमें एक एडवर्ब्स का यूज़ किया है। तो ऐसे हमें एडवर्ब्स का यूज़ करना है जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को भी और अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, है ना। एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। नाउन के लिए तो हम एडजेक्टिव करते ही हैं, अगर इन दोनों में और अच्छे से विशेषता बताने के लिए और डीपली इसको बताने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही हमारा चटवा क्या है, सी स्पोक सॉफ्टली, है ना। सी स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वेकिंग द बेबी, जो एक बेबी है वो जागे ना, मतलब जागने से बचने के लिए वो कैसे सॉफ्टली बोलती है, मतलब आराम से बात करती है, आराम से बोलती है, ताकि वो बेबी है वो सोया हुआ है वो जाग ना जाए। तो इसको हमने इसमें कौन सा एडवर्ब का यूज़ किया, सॉफ्टली, मतलब आराम से, है ना, शांत से, है ना। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, सॉफ्टली जो एडवर्ब है उसका यूज़ किया है ना। तो ये तो हो गया इसके लिए एडवर्ब।
सातवां क्या है हमारा, दे प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, मतलब वो पार्क में खेल रहे, है ना, कैसे, हैप्पीली मतलब खुश होकर। तो ये इसके लिए एडवर्ब हो गया हैप्पीली। ऐसे ही आठवां क्या है हमारा, ही रेयरली ईट्स जंक फूड, वो जो कभी कभी ही मतलब ना के बराबर है ना इसमें संभावना, तो कभी ही खाता होगा जंक फूड। रेयरली मतलब बहुत कम चांस हो, तो उस सिचुएशन में हमने रेयरली का यूज़ करना है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। किसके लिए, ईट जंक फूड, मतलब रेयर चांसेस हैं उसके जंक फूड को खाने के, तो इसके लिए हमने रेयरली जो एडवर्ब्स है उसका यूज़ किया है। ऐसे ही द डॉग बार्क्ड लाउडली, जो कुत्ता है वो कैसे भौंकता है, लाउडली मतलब शोर ज़्यादा करता है, वो भौंकता है ना, तो लाउडली वो भौंकता है एट द स्ट्रेंजर्स, मतलब कोई स्ट्रेंजर्स है उसके ऊपर वो कैसे भौंकता है, लाउडली। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया एडवर्ब। ऐसे ही 10वां क्या है, सी सॉल्व द पजल ईजिली, मतलब वो पजल है उसको आसानी से सॉल्व करी उसने, है ना, की। तो सी सॉल्व द पजल ईजिली, वो आसानी से उसने सॉल्व की पजल को, है ना, तो ईजिली क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये एडवर्ब। तो ऐसे हमने एडवर्ब्स को समझा। चलिए समझते हैं डिग्रीज में कैसे एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को मतलब कैसे यूज करना है इसमें हमें। तो हमारे पास तीन तरह की डिग्री हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। इसमें पहले क्या है, एडजेक्टिव है स्मॉल होगा, है ना, पॉजिटिव के लिए, कंपैरेटिव में स्मॉलर होगा और सुपरलेटिव में स्मॉलेस्ट होगा। वहीं अगर एडवर्ब की बात हो तो कैसे होगा, पॉजिटिव डिग्री में हम क्विकली जो एडवर्ब है उसके पॉजिटिव के लिए ऐसे यूज करेंगे। वहीं अगर दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब्स है वो कैसे बनेगा, मोर क्विकली, मतलब दो चीज़ें होंगी तो उनमें से हम किसी एक को मोर क्विकली के साथ यूज़ करके हम बनाएंगे। और ऐसे ही सुपरलेटिव में होगा तो मोस्ट करके हम उसको बनाएंगे, है ना। इसमें स्मॉल है तो इसमें क्विकली हो गया, स्मॉलर है तो मोर क्विकली होगा, स्मॉलेस्ट है तो मोस्ट क्विकली होगा, है ना। इसको एक सेंटेंस से समझते हैं तो मुझे लगता है और आसानी से समझ में आएगा। तो मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, दिस बॉक्स इज़ स्मॉल, है ना, इसी से बनाते हैं एक, दिस बॉक्स इज़ स्मॉल, है ना। ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव डिग्री हुई, है ना। अगर मैं इसी को कंपैरेटिव डिग्री में बनाऊंगा तो मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, तो मैं इसके लिए एक सेंटेंस फिर से लिखता हूँ इसी का यूज करके, दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट वन, मतलब कोई एक अनदर बॉक्स है, दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट दैट वन। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या लिखा, पॉजिटिव में दिस बॉक्स इज स्मॉल, अब मेरे पास कोई एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स है ना, तो मैंने क्या बोला, दिस बॉक्स इज स्मॉल, ये बॉक्स छोटा है ना। अगर मेरे पास दो बॉक्स हैं, मैं एक और बड़ा बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो दूसरा जो कंपैरेटिव जो डिग्री है तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट वन, अब हमारे पास ये वो एक बॉक्स है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इस छोटे वाले बॉक्स को, तो इस छोटे वाले बॉक्स की तरफ इंडिकेट करके मैं बोल रहा हूँ कि दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट वन, मतलब इस बॉक्स से यह बॉक्स छोटा है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया दोनों को, तो ये तो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसमें एक और बॉक्स लेते हैं हम, है ना। ठीक है, इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन द रूम, अब हमें एक रूम है, ठीक है, ये पूरे रूम के अंदर सबसे छोटा बॉक्स है। अब इन सब में से जितनी भी हमने बॉक्स लिए हैं इन सब में से एक बॉक्स है वो सबसे छोटा है, तो किसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उन सब में से किसी एक की बात हो रही है, तब वो सुपरलेटिव कहलाएगा, है ना। क्योंकि पहला है पॉजिटिव है, दूसरा कंपैरेटिव है जिसमें हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, इस और जो सुपरलेटिव है उसमें एक ही की बात होगी कई सारी चीज़ों में से, है ना। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन द रूम, या फिर इन द ऑल ऑफ देम, मतलब सारी जितनी भी बॉक्स हैं उनमें से यह बॉक्स है ये छोटा है सब में, तो स्मॉल लेस्ट जो है वो इसके लिए हमने यूज़ किया है सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो इससे अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ऐसे हमने डिग्रीज में कंपेयर करके भी देखा, पॉजिटिव में है और सुपरलेटिव में भी हमने देखा। ठीक है, ऐसे ही हमने एडवर्ब्स है, तो एडवर्ब्स का यूज़ कैसे करेंगे, सेंटेंस का यूज़ करके। चलिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, ऐसे ही चलिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पर, इसमें हम कंपेयर करेंगे एडवर्ब को। ठीक है, तो एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे कि ही रन्स क्विकली, ठीक है, वो कैसे रन करता है, कैसे दौड़ता है वो, क्विकली, है ना। अब ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री के लिए, वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो कंपेरेटिव एडवर्ब्स होगा, कंपेरेटिव डिग्री का एडवर्ब्स वाला है। ठीक है, तो एडवर्ब्स का यूज़ कैसे करेंगे, मोर क्विकली का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ इसी का, ही रन्स मोर क्विकली, है ना, ही रन्स मोर
क्विकली, है ना। ही रन्स मोर क्विकली, अब मुझे कंपेयर करना है ना किसी से, तो देन हिज फ्रेंड मतलब उसके जो दोस्त हैं उनसे वो है और ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, मतलब मोर क्विकली मतलब वही हुआ ना, क्विकली तो दौड़ता ही है, अब उनसे भी ज़्यादा दौड़ता है ना, तो उसके लिए क्या लगाया, मोर लगाया। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में हम ऐसे इसका यूज़ करना है एडवर्ब्स में, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसी को सुपरलेटिव में बनाना हो, है ना, तब कैसे बनाऊंगा मैं। अब बात होगी वो कई सारे लोगों में से केवल एक ही इंसान की होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से एक ही वस्तु या एक ही चीज़ की बात होगी, तो उसके लिए होगा वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर बनेगा। तो कैसे एडवर्ब का यूज़ करना है जो मोस्ट क्विकली एडवर्ब है। चलिए मैं इसके लिए एक और सेंटेंस बनाता हूँ इसी सेंटेंस का यूज़ करके, है ना। तो ही रन्स कैसे है, ही रन्स, ही रन्स मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली होगा ना, क्योंकि उस सभी में से उसी की बात होगी, तो क्विकली मोस्ट क्विकली इन हिज टीम, ऐसे ले सकते हैं, है ना, इन हिज टीम, इन हिज टीम। अब इस टीम में तो कई सारे लोग हो गए ना, यहाँ पे क्या क्या हुआ, अब एक ही व्यक्ति है उसके लिए हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया, जैसे ही रन्स क्विकली मतलब वो है क्विकली दौड़ता है। अब जब मैं दो लोगों के बीच कंपेयर करूंगा तो कंपेरेटिव डिग्री में बनेगा, जैसे ही रन्स मोर क्विकली देन हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त से वो मोर क्विकली दौड़ता है। ऐसे ही सुपरलेटिव में तो केवल उसी की बात होगी, है ना, लेकिन वो बहुत सारे लोगों में से होगा। तो ही रन्स मोस्ट क्विकली इन हिज टीम मतलब उसकी जो सारी टीम है उसमें से वो मोस्ट क्विकली मतलब तेज़ दौड़ता है सब में से, है ना, सब में फास्ट दौड़ता है। तो इसके लिए हमने ऐसे सारी अलग अलग 3 डिग्रियाँ हैं उनमें एक ही सेंटेंस के यूज़ करके हमने बनाया और कंपेयर किया। अगर इसमें क्लियर हुआ तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं इनके डिग्रीज में कैसे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला है पॉजिटिव डिग्री के लिए, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव है एक एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव कैसा है, दिस इज़ अ फास्ट कार, कैसी है ये कार, अब कार की विशेषता बता रहे हैं हम, फास्ट कार है ना। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव डिग्री हुई एडजेक्टिव का यूज़ करके। वहीं अगर एडवर्ब का यूज़ करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही ड्राइव्स फास्ट, अब इसमें कैसे ड्राइव करता है वो, फास्ट ड्राइव करता है ना। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है, वो उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो ड्राइव कैसे करता है, वो फास्ट करता है, तो ये क्या हुआ, एक एडवर्ब हुआ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी नाउन होगा उससे पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और एडजेक्टिव और जो एडवर्ब है उसका हम पीछे भी यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव तो पहले लगता है नाउन से पहले, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों को देखा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। पहला है हमारा एडजेक्टिव, दूसरा है हमारा एडवर्ब। अब दोनों का हम डिग्री में कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। दिस इज़ अ कार, फास्ट कार, तो ये कार है, वो कार की विशेषता कैसी, फास्ट है, तो कार के लिए हमने फास्ट कार का यूज़ किया। ऐसे ही जब एडवर्ब में बनाएंगे तो ही ड्राइव्स फास्ट, अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, वो कैसे मतलब चलाता है, फास्ट चलाता है ना। तो ये तो हो गया एडवर्ब, वो भी पॉजिटिव में। वहीं अगर इनको हम कंपेरेटिव में बनाएंगे सेम सेंटेंस को, तो कैसे बनेगा, अब इसमें हमें चाहिए कंपेरेटिव में दो व्यक्ति दो चीज़ें, है ना, ताकि हम दूसरी चीज़ से कंपेयर करें एक चीज़ को। तो एडजेक्टिव है पहला, दूसरा है हमारा एडवर्ब। दिस कार इज़ फास्टर देन दैट वन, मतलब दैट वन किसी और जो कार है उसके इंडिकेट करके हम बोल रहे हैं। जैसे कि एक कार है एक ही है, तो हम इस कार को देख के बोलते हैं दिस कार, मतलब इस कार की बात हो रही है, दिस कार इज़ फास्टर देन दैट वन, मतलब इस कार से ये वाली जो कार है वो फास्टर है। तो हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में इस एडजेक्टिव का यूज़ करके सेंटेंस को बनाया है। ऐसे ही एडवर्ब में कैसे बनाएंगे, उसी एडवर्ब को लेते हैं जो ही ड्राइव्स फास्ट को लेके, ठीक है। तो ही ड्राइव्स फास्टर देन हिज फ्रेंड, है ना। तो जो कैसे ड्राइव करता है वो, फास्टर देन हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त से ये जो है वो फास्टर मतलब ज़्यादा तेज़ चलाता है। तो इसमें दूसरे दोस्त से कंपेयर करके हमने एक एडवर्ब का यूज करके कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस को बनाया है। ऐसे ही जब हम सुपरलेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, एडजेक्टिव में कैसे है, अब वो कई सारी चीज़ों में से होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों में से एक ही है, वो सब में मतलब फास्ट होगा, फास्टेस्ट कार होगी, है ना। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट कार इन द रेस, अब वो पूरी रेस में तो कई सारी गाड़ियाँ दौड़ रही होंगी, उन सभी में से एक विशेष चीज़ की बात हो रही है, केवल एक ही चीज़ की बात हो रही है कई सारी चीज़ों में से, तो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, है ना, उसको सुपरलेटिव डिग्री में हम बनाएंगे। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट कार इन द रेस, और पूरी रेस में ये वाली जो कार है वो सबसे फास्ट है ना, तेज़ है। ऐसी एडवर्ब का यूज़ करके कैसे बनाएंगे, ही ड्राइव्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, मतलब वो कैसे चलाता है, ये आदमी की विशेषता बता रहा है ना, कार की विशेषता नहीं बता रहा। ये जो आदमी है वो ड्राइव करता है फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी फास्टेस्ट ऑफ ऑल मतलब सभी में ये जो व्यक्ति है वो सबसे तेज़ चलाता है। तो सभी लोगों में से इसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो ये सुपरलेटिव हुआ ना, सुपरलेटिव डिग्री में हमने इसको बनाया है एडवर्ब का यूज़ करके। चलिए आज के लिए इतना ही, और आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।